आपका शाहरुख गोबाई एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखेंगे कौन सा भाव किस अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भाग है। जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का अंग पर प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव का कारण कुंडली का भाव होता है। जिस भाव में अशुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या उस भाव में नीच ग्रह हो तो उस भाव संबंधी अंग में बीमारी होती है। आगे देखने से पहले मैं विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। भाव किस अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं ये अब देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रथम भाव यानी लग्न भाव। कौन सा है लग्न भाव? ये है लग्न भाव। इसको कहते हैं लग्न भाव। लग्न भाव किस ऑर्गन से रिलेटेड है? लग्न भाव मस्तक से रिलेटेड है। जब भी आपको मस्तक में प्रॉब्लम हो तो आप समझ लीजिए कि आपके लग्न भाव में कुछ तो भी गड़बड़ है। यानी या तो अशुभ ग्रह आपके लग्न भाव में है या अशुभ ग्रह की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है या नीच का ग्रह आपके लग्न भाव में है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये सब कुछ होने के कारण ही आपको प्रॉब्लम है। दूसरा भाव धन भाव। धन भाव किससे रिलेटेड है? धन भाव जीभ, नाक, दांत, नाखून, गला, नेत्र और चेहरे से रिलेटेड है। आप समझ लीजिएगा कि जब अशुभ ग्रह इस भाव में होगा या अशुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव में होगी या नीच का ग्रह इस भाव में होगा तो आपको इस अंग से संबंधित बीमारियां आएगी। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे अशुभ ग्रह हो तो आपका चेहरा सुंदर नहीं होगा, आपका नेत्र में कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, गले में कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में कुछ तो भी गड़बड़ है। इसी के कारण आपको उस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तृतीय भाव यानी भ्राता भाव। भ्राता भाव भ्राता भाव किससे रिलेटेड है? भ्राता भाव कंधा और भुजा से रिलेटेड है। जब भी आपको कंधा या भुजा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तब आप समझ लीजिएगा कि इस भाव से संबंधी आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं। चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव यानी माता भाव। माता भाव किससे रिलेटेड है? छाती और पेट से रिलेटेड। पंचम भाव। पंचम भाव किससे रिलेटेड है? पंचम भाव है रिलेटेड दिल और पेट से। जब भी आपको दिल और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तब आप समझ लीजिएगा कि आपके पंचम भाव में कुछ तो भी गड़बड़ है। षष्ठम भाव। षष्ठम भाव किससे रिलेटेड है? कमर, नाभि और पेट से रिलेटेड। यहाँ पे देख लीजिए पंचम भाव में भी पेट है और षष्ठम भाव में भी पेट है। पंचम भाव में जो पेट है वो दिल के नीचे का जो हिस्सा है वो यानी पेट है, और जो षष्ठम भाव में जो पेट है वो पेट नाभि के नीचे का जो पेट है वो पेट यहाँ पे नमूद किया है। उसके बाद देखते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव किससे रिलेटेड है? सप्तम भाव मूत्र प्रणाली से रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन यानी गुप्तांग के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम दिखाता है। उसके बाद देखते हैं नवम भाव यानी भाग्य भाव। भाग्य भाव किससे रिलेटेड है? भाग्य भाव जांग से रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं दशम भाव यानी कर्म भाव। कर्म भाव किससे रिलेटेड है? कर्म भाव घुटने से रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं एकादश भाव। एकादश भाव दाया कान, पैर और पिंडलिया से रिलेटेड है। जब भी आपको कान, पैर और पिंडलिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तब आप समझ लीजिएगा कि आपके एकादश भाव में कुछ तो भी गड़बड़ है। उसके बाद देखते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव किससे रिलेटेड है? पैर के पंजे, अंगुली, बाई आँख, बाया कान से रिलेटेड द्वादश भाव है। जब भी आपको पैर के पंजे से रिलेटेड, बाई आँख के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो समझ लीजिएगा कि द्वादश भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो
उस भाव में या तो अशुभ ग्रह है या तो अशुभ ग्रह की उस भाव पे दृष्टि है या वो उस भाव में नीच का ग्रह है। इसी के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये जो आज का लेसन था ये एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लेसन था। यानी आपको जब पता होगा कि इस भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, इस ग्रह से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आपको ग्रह से रिलेटेड कौन सा प्रॉब्लम है ये देखना होगा तो आपको पीछे के वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो ग्रह का वीडियो है वो मैंने कल या परसों ही अपलोड कर दिया है। वो देखने के बाद आपको कौन सा ग्रह मारक है या कौन से ग्रह के कारण आपको प्रॉब्लम है ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद उस ग्रह से रिलेटेड आप कुछ उपाय करने के बाद उस प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। और बात एक बताना चाहता हूँ, जब भी आपको फ्री कुंडली अध्ययन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड करिए, डिटेल्स सेंड करिए या तो कमेंट बॉक्स में डिटेल्स डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ये पूरी तरह फ्री में है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आकाश आरू गोबाई एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की ओर से धन्यवाद कहता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ।